हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी हैं। जिस तरीके से पूर्व सीडीएस का बयान आया है कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी सख्त थे। उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई करनी है और ऐसी कार्रवाई करनी है कोई भी नाकामी ना रहे तैयारियों में। इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री की छवि बनानी है और कुछ भी नहीं कहूंगा। और सीडीएस को भी इन बातों से बचना चाहिए। उन्हें राजनीति में आना है क्या? एक ने आकर के देख लिया था, जनरल वीके सिंह ने, आज देख लीजिए क्या हो गया। हाँ, उनको भी शौक हो रहा हो, वो भी अपना पूरा कर लें आकर के। हाँ, अखिलेश यादव का एक बयान आया है यूपी चुनाव को लेकर। वो कह रहे हैं कि भले ही राजनीतिक पार्टियां तमाम तैयारियां कर रही हैं, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी की टक्कर सिर्फ भाजपा से है या भाजपा की टक्कर सपा से है, यानी कि दोनों पार्टियों की टक्कर है। आखिर कांग्रेस कहाँ गई इसमें? यह देश के अंदर कांग्रेस का माहौल है। देश में कांग्रेस का माहौल है। लड़ाई दो विचारधाराओं में है। एक का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, दूसरे का राहुल गांधी कर रहे हैं। अखिलेश जी कहाँ गए? बस मैंने बता दिया, एक का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, एक का नेतृत्व राहुल जी कर रहे हैं। और दोनों को, एक आपको लड़ाई लड़नी है तो एक को इधर रहना पड़ेगा, एक को इधर रहना पड़ेगा। आप कहीं भी रहें, नेतृत्व तो राहुल जी का है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सपा और बीजेपी की लड़ाई है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। मैं बीजेपी और कांग्रेस की नहीं कहा, हाँ, मैंने विचारधाराओं का नेतृत्व कहा। हाँ। विचारधाराओं का नेतृत्व एक तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं और एक तरफ मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन आप तो सहयोगी हैं समाजवादी तो पार्टी ठीक के, है, तो फिर वो वो भी हमारे अखिलेश मित्र सहयोगी अखिलेश जी हैं। क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? मुझे नहीं पता वो कैसे क्यों दे रही, तो आप उनसे पूछिए जा करके। लेकिन लड़ाई बिल्कुल साफ है। लड़ाई बिल्कुल साफ है। किसमें लड़ाई है? लड़ाई दो विचारधाराओं की है। लड़ाई राहुल जी और मोदी जी के बीच में चल रही है। एक का अखिलेश जी की वो विचारधारा? साथ में है हमारे, वो भी साथ में है हमारे। तो अखिलेश जी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस के बिना नहीं चल पा रहा। कहीं गाड़ी चलेगी तो कांग्रेस से चलेगी। ये तो बेकार की बातें हैं। हम अकेले अकेले का कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं तो ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि नेतृत्व राहुल गांधी का ही है। इसके अलावा जिस तरीके से योगी सरकार ने फैसला लिया है कि 60 साल के ऊपर की उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस में यात्रा करने दिया जाएगा, रक्षाबंधन भी है, चुनाव भी आ रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बड़ा तोहफा दे दिया यार। 10 रुपए का किराया माफ कर दिया, बहुत अच्छा तोहफा है। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? इससे बड़ा भी तोहफा कोई हो सकता है? एक अंतिम सवाल रहेगा। जिस तरीके से तमाम जेनज़ी जो है अलग-अलग प्रदर्शन कर रहे थे बीते कुछ महीनों में आपने देखा, और एक नया आंदोलन जन्म लिया है। आरक्षण के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है, यूजीसी के नए नियम के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है और सरकार अनुमति नहीं दे रही है प्रदर्शन करने के लिए। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आईआईटी के 70 होनहार छात्रों ने पिछले 5 साल में आत्महत्या की। नौजवान देश का बर्बाद कर दिया। शिक्षण संस्थान तबाह कर दिए। नौकरियों को छोड़ा नहीं, ठेके पर सारी व्यवस्था ला दी। कहां खड़ा कर दिया देश लाके? तो आप साथ हैं आरक्षण हटाओ आंदोलन के साथ हैं किस आप? चीज का? प्रदर्शनकारियों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, मैं प्रदर्शनकारियों के लिए कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के अंदर जो आरक्षण व्यवस्था है वो देश के दबे हुए कुचले हुए लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए थी। अगर वो पूरी हो गई हो तो बता दे सरकार। तो जो जो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि रिफ़ॉर्म चाहते हैं, हम हटाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो आप रिफ़ॉर्म के लिए नहीं, आप क्या रिफॉर्म चाहते हैं? क्या रिफॉर्म चाहते वो हैं? कह रहे हैं कि आईएएस, पीसीएस, आईपीएस के या जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो संपन्न हैं, उनको वो कोटा ना मिले, रिजर्वेशन ना मिले और एक समय के बाद कोटा ना मिले। एक बार एक परिवार को एक बार मिल गया तो सिर्फ़ एक बार ही मिले। सबको मिलने के बाद भी बैकलॉग पूरा नहीं हुआ यार। पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको समझना चाहिए। सबको मिलने के बाद भी पूरा नहीं हुआ ना, तो समाज की एक इतनी बड़ी आबादी को खाली छोड़ा जाएगा क्या? बहुत सोच समझ करके बाबा साहब ने इस काम को, इसको बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी ने लागू कराया था। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी। वीडियो समिति के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।